Hello everyone, welcome back to our YouTube channel ChemZone. So in the last lecture we have studied about the feasibility of the cell. So in which the E cell is positive, negative or zero at the equilibrium, spontaneous or non-spontaneous. So today we are going to discuss about variation of EMF of cell. That which are the factors which varies the which are responsible for the variation of the EMF of cell. So first one is concentration, or if we talk about the gas phase, so we talk about the pressure. If we talk about the liquid, then we consider the concentration, and if we talk about the gas phase, we talk about the we take in the consideration of the pressure. And second one is temperature. And combinedly we deals with the Nernst equation. So basically these are the two factors which varies the EMF of the cell, and they both are taken in the consideration under the Nernst equation. So what is Nernst equation? Basically we will derive the Nernst equation. So as you all know, in the last lecture we all have studied about the delta G. You know delta G, Gibbs free energy. So delta G equals to minus of NF E cell, and we also know delta G naught equals to minus of NF E naught cell. Correct? So if we talk delta G होता है, वो क्या होता है? डेल्टा G naught plus RT ln Q. Q क्या होता है? Q is concentration of product upon reactant. Q क्या है हमारा? Product upon reactant. So delta G हमारे पास क्या है? बोलो. Minus of NF E cell equals to delta G naught minus of NF E naught cell plus RT ln Q. So माइनस ऑफ NF का डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, क्या बन जाएगा हमारे पास? E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल. ध्यान रखना माइनस ऑफ NF का डिवाइड किया है, यहां लिख देता हूं मैं कि डिवाइड बाय माइनस ऑफ NF. हमने इसको पूरी की पूरी इक्वेशन में माइनस ऑफ NF से डिवाइड किया है, तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT by NF ln Q. So this is the first expression for the Nernst equation. ये बन गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन किसका? Nernst equation का. अगर अब मैं इसको फर्दर आगे देखूं, इसको अगर मैं फर्दर ओपन करूं तो क्या आएगा? E सेल इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस ln हटाऊंगा, लॉग लगाएंगे तो लॉग ln से जब लॉग कन्वर्ट करते हैं क्या आता है? 2.303 का मल्टीप्लाई 2.303 RT log Q अपॉन NF. ये हमारा सर एक और एक्सप्रेशन बन गया फॉर द नर्स इक्वेशन. अब सर इतनी मगजमारी तो हम करेंगे नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो हम थोड़ा सा कट करेंगे चीजें, और वो कहां करेंगे? अब देखो ध्यान से सर, ये जो वैल्यू है ना 2.303 RT अपॉन NF, ध्यान से देखो 2.303 R क्या होता है हमारा? रेडोवर कांस्टेंट. किसकी वैल्यू होती है? 8.314 इसकी वैल्यू होती है अपॉन n क्या होगा? तो हमने जो n याद है हमको, हमने लास्ट क्लास में n सीखा था. n क्या सीखा था हमने? कि n फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. याद आ रहा है? जिसको याद नहीं आ रहा वो पुराना लेक्चर जाके देखो कि n बराबर क्या होता है? n फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो n तो ऐसे रहेगा अपॉन f क्या होता है? फैराडे, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 96500. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू पता कितनी आएगी? 0.0591. कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 0.0591. तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है कि E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q. तो सर हमारे पास
ये एक्सप्रेशन बन गया नॉट्स इक्वेशन। और सर यही तो TBR है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर किससे करेंगे, इस इक्वेशन से करेंगे। तो इतना आई थिंक इतने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। हमारे पास 3 एक्सप्रेशन आ गए। 3 एक्सप्रेशन को हमारे पास एक तो आ गया ln की फॉर्म में, एक आ गया हमारे पास log की फॉर्म में, एक हमारे पास आ गया पूरा का पूरा कैंसिल करके। अच्छा यहाँ पे RT भी आएगा, सॉरी हाँ ठीक है RT, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 298 का मल्टीप्लाई भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं। हमारा टेम्परेचर कितना लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, और वो कितना होता है 298 केल्विन, तो उसके पूरे की वैल्यू आएगी 0.0591। ठीक है हाँ, टू बी रिमेंबर। ठीक है तो ये चालू है ना, ठीक है। अब अपन अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है 0। डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम क्या होता है 0, एंड ई सेल क्या हो जाएगा 0। सर ई नॉट सेल क्या कभी 0 होगा? नहीं सर, ई नॉट सेल कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है सेल के लिए कांस्टेंट होता है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना सेल रिएक्शन, तो कोई भी सेल होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जो कि किस पर डिपेंड करती है, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। तो वो ई नॉट सेल जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर मैं पुरानी इक्वेशन डालूं क्या था, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ RT ln Q by NF, तो ई सेल 0 हो जाएगा, मतलब ई नॉट सेल इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन, होल इक्वेशन ई नॉट सेल इक्वल्स टू नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, क्या बनेगा 0.0591 अपॉन n log Q। किसी कहानी है ये, एट इक्विलिब्रियम। तो कभी भी क्वेश्चन अगर दिया हो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, या फिर ऐसा दिया हो कि द सेल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, या फिर कैलकुलेट द ई नॉट सेल, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखा है हमारे पास सेल रिएक्शन का, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें हमने फॉर्मूला पुट करके हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब हम इसमें अगर पढ़े, इसके बाद क्या पढ़ाएं अपन इसमें, और कुछ है क्या बताने लायक इसमें? ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बता दिया, क्यों बता दिया, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिकली कि ए है, ए से बी बना, मतलब इसका कुछ कांस्टेंट होगा के, रेट कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं तो वो क्या होगा बी अपॉन ए। और सर ध्यान करो, आपने क्यू को यही तो बोला था कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये क्या होगा के इक्विलिब्रियम होगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्यू क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा के इक्विलिब्रियम। तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा हमारे पास 0.0591 अपॉन n log के इक्विलिब्रियम। और इससे सर बहुत सारे सवाल आते हैं, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं तुम्हारे जेई से लेकर के, नीट से लेकर के, बोर्ड्स में लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं कि के इक्विलिब्रियम पूछ लेता है। इसमें हमेशा ऐसा दिया था कि हमारे पास कोई भी सेल रिएक्शन दे देगा, उसका हमारे पास उसने SRP दे दिया, SOP दे दिया, उसका अपने कंसंट्रेशन दे दिया, या फिर कंसंट्रेशन ना दे करके सेल रिएक्शन दे करके हमको के इक्विलिब्रियम पूछ लेगा। इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। और जिसको लॉग एंटी लॉग नहीं आते हैं वो हमारे चैनल में नीचे सबसे नीचे एक वीडियो होगी लॉग एंटी लॉग की, वो देख करके चेकआउट कर सकता है, उससे लॉग एंटी लॉग सीख सकता है विदाउट एनी लॉग टेबल। सो यू कैन चेकआउट, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, यू गाइस कैन सी दैट लेक्चर। ओके, और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। सो रिएक्शन क्या बनी बताओ, ई सेल नॉट्स इक्वेशन क्या बनी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0, अच्छा इसको हम ऐसे लिखते हैं पहले, RT बाई NF ln Q, हम इसको इस फॉर्म से लिखते हैं। अब इसको अब सर आपने ऐसे क्यों लिखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ध्यान से देखो, अगर Q इंक्रीज होगा तो ई सेल पर क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान दो। अगर ये वैल्यू बढ़ी तो ये होल वैल्यू बढ़ेगी, ये होल वैल्यू बढ़ेगी, ये चीज तो कांस्टेंट है। अगर मानो इसको 10 मैंने माना, ये कांस्टेंट, ई सेल हमारे पास 10 है,
माना हमने ऐसा माना कि ई सेल 10 है, अगर Q बढ़ा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें से 10 में से कुछ माइनस होगा, 10 में से कुछ माइनस होगा, मतलब ई सेल क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? सर ई सेल डिक्रीज होगा। क्या ये पॉइंट समझ आया तुमको? ठीक है, मैंने माना कि पहले ये जो वैल्यू थी ये 7 थी, तो ये ई सेल की वैल्यू कितनी आई, 3 थी। अब मैंने Q बढ़ा दिया, Q बढ़ाकर मैंने इंक्रीज किया, तो ये होल वैल्यू 7 ना होकर के 9 हो गई, तो ई सेल कितना आया, 1 आया। तो ई सेल क्या हुआ, घटा। तो एट कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, कहीं तो कहीं भी लगा दोगे कॉन्सेप्ट की Q बढ़ा तो क्या बढ़ा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर Q बढ़ा तो ई सेल घटेगा, अगर Q घटा तो क्या होगा, ई सेल बोलो सर इंक्रीज होगा, और अगर Q 0 है तो क्या होगा, बोलो बोलो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, जो कि किसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो ई सेल होगा वो किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल के बराबर होगा। क्या इतने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, कोई दुख है, दर्द है? ठीक है, और कुछ है क्या बताने के लिए इसमें? हाँ ठीक है, ठीक है, डन है, इतना डन है। अब अगर हम बात करें कि फॉर द सेम सेल, फॉर द सेम सेल, अब सेम सेल के लिए सर आपने क्या बोला कि जो ई नॉट सेल होगा वो क्या होगा, सेम होगा फॉर द सेम सेल। अब हमने क्या कर दिया, किसी एक पर्टिकुलर सेल के लिए हमने अलग अलग सेल रिएक्शन लिख ली, हमने अलग अलग सेल, अब हमने अलग अलग सेल रिएक्शन हम चेंज क्या कर सकते हैं, हमारे पास किस चीज की लायबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज करने की लायबिलिटी है हमारे पास। हमारे पास जो भी, याद है तुमको हमने जब एक लेफ्ट हाफ सेल पढ़ाया था, एक राइट हाफ सेल पढ़ाया था, लेफ्ट हाफ सेल में हमने कुछ सॉल्यूशन डालता है, जिसकी रॉड होती है उसका ही सॉल्यूशन होता है, इस वाले में जिसका सॉल्यूशन होता है उसकी रॉड होती है, तो उस सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन ही तो बढ़ा सकते हैं, और हमारे पास कोई लायबिलिटी है नहीं। तो अगर हम अलग अलग एक सेम सेल के लिए अलग अलग रिएक्शन लिखते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन पे, तो उसके लिए ई सेल चेंज कितना आएगा उसका भी सवाल आता है। तो अगर मैं बोलूं कि E1 है, अगर E1 मैं बोलूं वो कितना हो जाएगा, बोलो, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q1 फॉर कंसंट्रेशन पहली कंडीशन के लिए। अगर मैं लिखूं दूसरी कंडीशन के लिए तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q2। सिंपल सी बात है, इन दोनों को माइनस कर दो, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इक्वल टू, ये चीज कट जाएगी, सिंपल सी बात है। क्या बचेगा हमारे पास, बोलो क्या बचेगा, E2 माइनस E1 माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन n log Q2 माइनस 0.0591 अपॉन n log Q1। ठीक है, तो E2 माइनस E1 क्या हुआ, ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी तो ये आगे आ जाएगी, तो क्या बनेगा 0.0591 अपॉन n log Q1 माइनस 0.0591 अपॉन n log Q2। तो सर आपको अब पता है, यहां से तो पूरी इक्वेशन खुल गई है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a by b। तो 0.0591 को कॉमन लेकर के 0.0591 अपॉन n log a by b, तो क्या हो जाएगा Q1 by Q2। और सर यही तो हमारे पास हो गई, और सर यही तो TBR है, टू बी रिमेंबर, यही तो इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सेम रिएक्शन के लिए सेम सेल के लिए दो रिएक्शन है, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन, उसका क्या निकालो, उसके ईएमएफ का चेंज निकालो कितना आएगा। और ई नॉट सेल हमारे पास आपको पता क्या कौन सा कांस्टेंट, और उसको मैंने आपको सिखा रखा है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या इतने में कोई किसी को डाउट है, इतना समझ आया है क्या, ये है ना ठीक है, आया समझ में, ठीक है, हाँ Q इक्वल टू 1 पे चालू है ना। सो इतने में कोई डाउट है? सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।